हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 7 जनवरी से 10 जनवरी तक बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस के बारे में। आज है 10 जनवरी और आज मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, जो पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई। अब बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो ध्यान रखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। इस दिन विदेशों में भारतीय दूतावास के द्वारा हिंदी को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तभी से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 2006 से घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर्स इस प्रकार रहेंगे आज के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो उनके आने के सम्मान में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 8 से 10 जनवरी तक भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। यह सम्मेलन पहली बार वर्ष 2003 में इसके मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन कब से मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी तथा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीपाल सिंघवी के दिमाग की उपज है। तो ध्यान रखेंगे, किसने ये सबसे पहले सलाह दी थी कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाए, तो लक्ष्मीपाल सिंघवी के द्वारा भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाने की सबसे पहले बात कही गई थी। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में मनाया गया था। इस बार के भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन की थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया तथा इसके मुख्य अतिथि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित किए गए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये गयाना के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद इरफान अली गयाना के राष्ट्रपति हैं, जो इस बार के भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले कितने दिन का राज्यव्यापी ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया गया? तो ध्यान रखेंगे, 100 दिन का। इसका सही आंसर होगा 100 दिन का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान को लॉन्च किया गया है। 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैककार्थी को
अमेरिका के अगले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। उन्होंने हकीम सेकऊ जेफरीज को हराया तथा वे नैन्सी पेलोसी का स्थान लेंगे। तो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष होंगे केविन मैकार्थी। कौन सा देश अभी हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? तो इसका सही आंसर है भारत। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारत के द्वारा जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया, जबकि वर्तमान में विश्व का पहला सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार चीन है, दूसरे नंबर में भारत है, दूसरे नंबर में अमेरिका है तथा तीसरे नंबर में अब भारत हो गया है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है ऑटोमोबाइल बाजार के क्षेत्र में। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो उसका सही आंसर है केरल। ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि का संग्रहालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को वाराणसी से किसके बीच शुरू किया गया? तो ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास को वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच शुरू किया गया है और यह 50 से अधिक दिनों के लिए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा, जिनमें मुख्य रूप से गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, वेस्ट कोस्ट नहर है। इनसे ये होकर गुजरेगा, 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा बांग्लादेश होते हुए। तो ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को किया जाएगा। राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को किस स्थान पर किया गया? तो ध्यान रखिए, राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2013 को प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह दूसरा सम्मेलन है, जबकि पहला राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तथा दूसरे का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ सहयोग लेने की घोषणा की गई? तो उसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अभी हाल ही में भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए सहयोग लेने की घोषणा की गई। इसरो भारत की सर्वोच्च अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी गई? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को निवेश के लिए मंजूरी दे दी गई। अभी हाल ही में किस राज्य में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर राज्य के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा अभी हाल में ही वहां पर गान नगाई नाम से एक उत्सव मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे किस तिथि को मनाया गया? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ये ऐसे बच्चों के लिए मनाया जाता है जो युद्ध के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जो अनाथ हो जाते हैं। और इस युद्ध अनाथ दिवस की स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स ऑन डेट्रेसेस संस्था के द्वारा की गई है तथा इस दिवस को यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है।
एफएसएसआई ए द्वारा अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप में 5 स्टार रेटिंग दी गई। ध्यान रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने के लिए रेलवे स्टेशनों को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अभी तक जिन रेलवे स्टेशनों को सर्टिफिकेशन दिया गया है वे इस प्रकार है: नई दिल्ली में स्थित आनंद विहार टर्मिनल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और मुंबई का ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, गुजरात का वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश का भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। और अब इस बार ये प्रमाण दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अभी हाल ही में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन वाटर विजन 2047 थीम के साथ किस स्थान पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के जल सम्मेलन का आयोजन वाटर विजन 2047 थीम के साथ भोपाल में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ये जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भारत 2047 योजना के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा 5P मंत्र की घोषणा की गई, जो इस प्रकार है: राजनीतिक इच्छा शक्ति पॉलिटिकल विल, सार्वजनिक वित्त पोषण पब्लिक फाइनेंसिंग, भागीदारी पार्टनरशिप, सार्वजनिक भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन और स्थिरता के लिए अनुनय परसुएशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये 5P हैं। ये 5P इनको 5P मंत्रा का नाम दिया गया है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले सम्मेलन में भोपाल में इसका उद्घोष किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 5P में क्या क्या रहेगा? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक वित्त पोषण, भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी और स्थिरता के लिए अनुनय। एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना गुजरात में कहां पर शुरू की है? तो ध्यान रखेंगे, एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना गुजरात के सूरत शहर में शुरू की है। तो ध्यान रखेंगे, सूरत भारत में बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन भी है और भारत की पहली स्टील के कचरे से बनाई गई सड़क भी सूरत में बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।